रविदास की 647वें जन्मदिन नौगछा के नारायणपुर बस स्टैंड के समीप बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसका उद्घाटन अखिल रविदास के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन रविदास, अजय रविदास, अंशदेव निराला, बिंदु देवी सहित कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन रविदास ने कहा कि आज हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं और कैसे आगे हम लोगों को बढ़ाना है, इसके लिए यह महासम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं अजय रविदास ने कहा कि आज हमारे समाज के लोगों में शिक्षा की बहुत कमी है, कारण हमारे समाज के लोग नशे का शिकार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए आज ये महासम्मेलन उन लोगों ने आयोजित किया है और प्रेरणा ले रहे हैं कि हमारे समाज के लोग कैसे शिक्षित हों। मंच संचालन करते हुए अंशदेव निराला ने कहा कि बिहार में हुए जाति जनगणना में हमारे जाति के लोग 20% है, जिसमें 1.6% ही शिक्षित है। ये काफी चिंतनीय है। कार्यक्रम में हजारों महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। जगत गुरु कुल गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाशोत्सव पर्व के अवसर पर आज कोसी क्षेत्र के सभी जिले के लोग इकट्ठा होकर के श्री गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी आज प्रकाशोत्सव पर्व मना रहे हैं। आज प्रकाशोत्सव पर्व के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने जो 1.5 लाख अमृत वाणी दिया है, उसके माध्यम से पूरे मानव समाज में संदेश देना है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने किसी खास जाति के लिए नहीं, पूरे संसार के मानव के कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया है। इसलिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये पहला कार्यक्रम रविदासिया यानी रविदास बिरादरी का महासम्मेलन है और इसमें रविदास समाज के सभी युवाओं ने अच्छी भागीदारी निभाई है और इसका कार्यक्रम का एक ही मुख्य उद्देश्य है शिक्षा बस, और कुछ उद्देश्य नहीं। जो हमारा, जैसे आप बात किए कि हमारा समाज का शिक्षा स्तर बहुत गिरा हुआ है, इसको दोषी मानते हैं? ये दोषी हम तो अपने आप को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज नशा में डूबे हैं और उससे जल्द से जल्द निकले, और मुझे गर्व है कि हम बचपन से आज तक नशा नहीं किए। और ये इस कार्यक्रम में मेरी कंपनी भारी बजट के साथ, बोलना नहीं चाहेंगे फिर भी इशारों में बोल देते हैं कि 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं समाज के लिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें न सिर्फ पुरुष किसान बल्कि हमेशा से महिलाएं भी खेती करने में अहम भूमिका निभाती आई हैं। खेतों में कड़ी मेहनत और कृषि क्षेत्र की अच्छी तकनीक का इस्तेमाल महिलाएं भी खूब करती आई हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज भागलपुर की महिला किसान को सम्मानित किया गया, जिसने मशरूम, कतरनी चावल, फल, सब्जी, फूल उगाने में अपनी खास भागीदारी निभाई है। वहीं गंगा समग्र के द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम क्रूज पर गंगा विहार करते हुए गंगा के गोद में आयोजित की गई। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा समग्र की श्वेता सिंह ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है महिला किसान को कृषि के क्षेत्र में और विकसित और विकासशील बनाना। इस दौरान गंगा समग्र के कई पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी समेत दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की महिलाएं वंचित रह जाती हैं सम्मान पाने से। वहाँ पे पुरुषों को तो सम्मान मिलता है पर महिलाओं को नहीं मिल पाता है। तो हम सबों ने सोचा कि कृषि के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को सम्मान दिया जाए। फिर आइडिया आया कि फिर कहाँ मनाया जाए, तो एक अनूठा आइडिया आया कि यहाँ पे एक हमारे बाबूपुर मोड़ DPS स्कूल के पीछे लगी हुई है क्रूज़, तो क्यों ना उसी पे मनाया जाए, महिलाएं एंजॉय भी करेंगी। तो क्रूज़ पे हम लोगों ने, जो भागलपुर में बाबूपुर मोड़ में स्थित है, उस पर हम सबों ने यह आयोजन किया और भागलपुर की तमाम महिलाओं को बुलाया। और संध्या में इसके बाद हम लोगों का जब संध्या होने लगेगा तो गंगा समग्र, क्योंकि 15 आयामों पे काम करती है, तो उन आयामों में एक है आरती आयाम। तो शाम होने के बाद हम सभी क्रूज़ पे गंगा के बीच में, गंगा की गोद में जाकर माँ गंगा का आरती करेंगे। महिला
महिला दिवस के उपलक्ष्य पर गंगा समग्र के माध्यम से आज वैसी सशक्त महिलाओं को सम्मानित करने का काम यह मंच कर रहा है जो कृषि के क्षेत्र में भी परचम लहरा रही हैं। आज के तिथि में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज धरती से लेकर आसमान तक और चांद से लेकर सूरज तक कहीं भी यदि हम परिकल्पना करें तो वहाँ पर महिला शक्ति आपको दिखेगी। और कृषि का क्षेत्र जो कि एक पुरुषों का एकाधिकार माना जाता रहा यह फील्ड, उसमें भी महिलाएं अब खेती कर रही हैं, उन्नत खेती कर रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करके इस देश को अनाज देने का काम कर रही हैं, इस यहाँ के लोगों को भोजन देने का काम कर रही हैं। भागलपुर के बाबा रामेश्वर सेवा समिति द्वारा सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्नहार के रामेश्वर महादेव मंदिर में 7 दिवसीय रामकथा आयोजित किया गया, जिसमें चंडीगढ़ से आए रामकथा वाचक कुंदन जी ने आध्यात्म से जुड़ी कई बातों को बताया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम का भारतवर्ष के अयोध्या धाम में अवतार रावण जैसे दुष्ट राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, पृथ्वी देवी भगवान का शरणागत होकर अनंत जीवों के उद्धार के लिए भगवान को पुकारते हैं। वही वृंदावन धाम से पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा ने भी भागवत गीता की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव नंदन सिंह पाटो, गौतम सिंह, अरुण सिंह, दिलीप यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। बिहार में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है और अब भागलपुर शहर भी बिहार की तरक्की में सहयोग कर रहा है। दरअसल नासा द्वारा 19 और 20 अप्रैल को आयोजित ह्यूमन एक्सेलरेंस रोवर चैलेंज कार्यक्रम के लिए भागलपुर के लाल देश के युवा वैज्ञानिक गोपाल जी के संस्था एवं उनकी टीम का चयन हुआ है। बता दें कि विश्व भर से 30 टीमों का चयन हुआ है, जिसमें गोपाल जी की संस्था यंग माइंड एंड रिसर्च डेवलपमेंट इकलौती एनजीओ है जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। दरअसल गोपाल जी और उनकी टीम ने चंद्रमा पर उतरने वाला ह्यूमन रोवर तैयार किया है, जिसका नासा में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। टीम में बिहार से 22 वर्षीय गोपाल जी मेंटर रहेंगे। इसके साथ साथ 13 लोग शामिल हैं। बताया गया कि गोपाल जी की टीम द्वारा तैयार किए गए रोवर का अगर चयन हुआ तो नासा के मून मिशन के लिए यह टीम काम करेगी। इसके साथ ही गोल्ड मेडल भी हासिल करेगी। इसको लेकर गोपाल जी ने बताया कि नासा ह्यूमन एक्सेलरेंस रोवर चैलेंज कार्यक्रम कराएगी। यह एक तरह से साइंस ओलंपिक है। हम आपको बता दें कि गोपाल जी भागलपुर जिले के खरीक ध्रुवगंज गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र में केले से बिजली उत्पन्न कर सबको हैरान किया था। बीज मेरी टीम वाईएमआरडी इस साल नासा HERC ह्यूमन रोवर एक्सप्लोरेशन चैलेंज के लिए सेलेक्ट हुई है। ये एक तरह का साइंस ओलंपिक है जो नासा USA में हर साल करवाती है और इस साल पूरी दुनिया से 30 टीमों का सिलेक्शन हुआ है हाई स्कूल लेवल पे। उसमें से एक टीम हमारी भी है जो हाई स्कूल लेवल पे है, जो इस साल रोवर बना के नासा में जाएगी। जो रोवर है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रोवर क्या होता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा चंद्रयान 3 चंद्रमा पे उतरी, वहां पे एक रोवर निकला था जो चंद्रमा के सतह पे चल के अपना सारा डाटा कलेक्ट कर रहा था। उसी तरह जब इंसान वहां पे चंद्रमा पे जाएगा नासा के द्वारा, तो वहां पे जिस व्हीकल्स पे बैठ के वो चंद्रमा पे भ्रमण करेंगे उसे रोवर कहा गया, ह्यूमन रोवर्स। तो जो रोवर है अभी तक सिर्फ पैरों से चलता था, लेकिन हमारा जो रोवर है वो हैंड शाफ्ट मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। हमारे बच्चों ने इसको बनाया है और इसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा रोवर नासा में सेलेक्ट हुआ। और इस साल नासा में जो समय है वो 19 और 20 अप्रैल 2024 को नासा के अलबामा शहर में हंट्सविल में ये कंपटीशन आयोजित होगी। और वहाँ पे अगर हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो देश को गोल्ड मेडल भी जिता सकते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमें फंड करा गया है, सपोर्ट करा गया है M3M फाउंडेशन के द्वारा। M3M भी एक NGO है जो हमें इनोवेशन और एजुकेशन को बढ़ावा देती है। तो उन्होंने हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। जो भी बच्चे यहाँ से जाएंगे, हमारी टोटल 13 बच्चे सेलेक्टेड हैं और 13 बच्चे और टोटल 21 टीमें जो है वो नासा विजिट कर रही है इस साल।
भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में भारत जोड़ो नागरिक सम्मेलन आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के निवेदक भारत जोड़ो अभियान भागलपुर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के तहत किया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के विकास, राष्ट्र में बेरोजगारी को समाप्त करने एवं महंगाई को कम करने के कई मुद्दों पर अपने अपने उद्गार प्रस्तुत किए। वहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में इस कार्यक्रम के तहत शहर के कई गणमान्य समाजसेवी, शिक्षाविद उपस्थित थे। भागलपुर के साइंस कंपाउंड मैदान में भागलपुर जिला क्रिकेट लीग सीजन 2023-24 का आयोजन किया गया। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई यह क्रिकेट टूर्नामेंट 1.5 महीने से चल रही थी, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। कई टीमों के खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन भी किया। वहीं आज फाइनल में भागलपुर की 2 टीम पहुंची और दोनों में कड़ी मुकाबला रहा। इस दौरान भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के एस हसन ने बताया कि ऐसे खेलों का आयोजन बार बार होते रहने से अच्छे खिलाड़ियों की पहचान होती है और वह विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ पाते हैं। वही ऐसे कार्यक्रम का समर्थन करते हुए दर्जनों खेल प्रेमी साइंस कंपाउंड मैदान में मौजूद थे। ये क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लीग है और आनंद मिश्रा जी, प्रोफेसर अजय साहब और उनकी टीम के द्वारा ये कंप्लीट इस मैच का पिछले 1.5 महीने से प्रतिदिन साइंटिस्ट कंपाउंड में मैच कराया जा रहा है। आज अंतिम है, 2 टीम पहुंची है, भागलपुर की ही टीम है। अभी चल रहा है मैच अब थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, इसमें बुलाया गया है हम लोगों को, जो भी खेल प्रेमी हैं, जो भी एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे क्रिकेट के आनंद मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं, नसर साहब एथलेटिक्स के सेक्रेटरी हैं, शिशुपाल भारती एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष हैं, ग्राउंड सेक्रेटरी सादिक साहब हैं। सभी लोग इसमें जितने भी क्रिकेट के लोग हैं उनके सौजन्य से ये हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स से प्रेम हमको है। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि स्पोर्ट्स किसी भी प्रकार का हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एथलीट हो, वॉलीबॉल हो, सभी खेल का आयोजन हो और सभी वर्ग के लड़के युवा इसमें जुड़ें और भागलपुर में एक अच्छा माहौल बने और पूरे देश में इस जगह से खेल के माहौल का संदेश जाए।